जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का फिर से एक बार मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, व्यस्त और खुश होंगे। शुरुआत में ही आप लोगों से एक विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों, यारों, रिश्तेदारों में शेयर करें। चलिए बात करते हैं जौनपुर की राजनीति की। 2019 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो उस समय की बात कही जाती थी कि 2014 के बाद मोदी जी की आंधी की लहर, मोदी जी की आंधी चल रही है, मोदी जी का लहर चल रहा है। लेकिन फिर भी 2019 लोकसभा चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी कृष्ण प्रताप सिंह 60,000 वोटों के अंतर से श्याम सिंह यादव से हार गए। श्याम सिंह यादव बसपा के नुमाइंदे थे, जो कि जौनपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के खिलाफ खड़े थे। आपको बता दें कि जौनपुर लोकसभा सीट को जीतना किसी भी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। इसका एक रीजन ये है कि यहाँ की जातिगत जनगणना है जो बड़ी विषम है। जो यहाँ पर कांग्रेस ने 11 बार जीत दर्ज की, उस 11 बार में लगभग हर बार किसी क्षत्रिय उम्मीदवार को ही खड़ा किया और क्षत्रिय उम्मीदवार ही लोकसभा की सीट जीती। अब इसका सीधा सीधा संबंध जौनपुर की जनसंख्या में जातियों का जो अनुपात है उस पर निर्भर करता है। आइए इसी बात को समझते हैं कि सर्वाधिक क्षत्रिय समुदाय से ही कोई उम्मीदवार जौनपुर से हमेशा या ज्यादातर क्यों जीतता है। जौनपुर की जातिगत जनगणना या जातिगत गणित को समझें तो उसमें जौनपुर में लोकसभा सीट में सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या किसी की है तो ब्राह्मणों की है। ब्राह्मणों की जनसंख्या जौनपुर लोकसभा सीट में लगभग 2,50,000 के आसपास है। दूसरे नंबर पर आती है क्षत्रिय। क्षत्रिय की जनसंख्या लगभग 2,10,000 या 15,000 के आसपास है। तीसरे नंबर पर आते हैं मुसलमान और चौथे नंबर पर आते हैं यादव। अब जौनपुर की लोकसभा सीट पर क्षत्रियों का मैक्सिमम टाइम जीतने के पीछे एक कारण ये भी हो सकता है कि जो ब्राह्मण समाज है वो 2 वर्गों में बटा हुआ है। मेरे हिसाब से, ये मेरे विचार है। ब्राह्मण समाज में कुछ वर्ग भाजपा समर्थित है, भाजपा को समर्थन देता है, और कुछ वर्ग है जो बसपा के साथ जाना पसंद करता है। पिछले जितनी बार लोकसभा या विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें यही रेशियो, यही अनुपात देखने को मिला है। अब बात करते हैं पिछले लोकसभा चुनाव 2019 की। उसमें भी आपने देखा होगा कि क्षत्रिय समुदाय से ही एक व्यक्ति कृष्ण प्रताप सिंह विजयी हुए थे, लगभग 80,000 के वोटों के अंतर से। 2019 की बात नहीं, 2014 की बात कर रहा हूँ। 2019 में तो श्याम सिंह यादव जीते थे। अब देखिए, कुल मिलाजुला कर जौनपुर की लोकसभा सीट भाजपा के लिए इतनी आसान तो होने वाली नहीं है, क्योंकि यहाँ का जातीय समीकरण भाजपा के लिए हमेशा से टेढ़ी खीर बना हुआ है। कभी ब्राह्मण समाज 2 वर्गों में बढ़ जाता है, बसपा में चला जाता है, और कुछ बीजेपी में चले जाते हैं। इसीलिए यहाँ का जातिगत समीकरण इतना सटीक बीजेपी कभी बैठा नहीं पा रही है। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जौनपुर से मैक्सिमम बार कांग्रेस जीती है अपने प्रत्याशियों के साथ। वहीं अगर जातिगत आधार पर देखिए तो मैक्सिमम टाइम किसी क्षत्रिय समुदाय से ही किसी व्यक्ति ने लोकसभा की सीट जीती है। अब बात करते हैं लोकसभा सीट पे कृपा शंकर सिंह को ही उतारने का क्या मतलब है।
अभी जो सारी बातें हुई कि ज्यादातर कांग्रेस से क्षत्रिय समुदाय के लोग ही जीत पाए हैं जौनपुर लोकसभा से, उसी रणनीति के तहत भाजपा ने कृपा शंकर सिंह को जौनपुर लोकसभा से उतारा है। वहीं भाजपा के विरोध में सपा और कांग्रेस के गठबंधन से यशवीर सिंह को उतारा जा रहा है। अब देखिए, है कृपा शंकर सिंह भी क्षत्रिय समाज से और यशवीर सिंह भी है क्षत्रिय समाज से, मगर अब देखना रोचक ये हो रहा है कि दोनों क्षत्रिय समाज से हैं, तो कौन सा क्षत्रिय, यशवीर सिंह या कृपा शंकर सिंह, जौनपुर की जनता का दिल जीत पाएगा। मेरे अपने विचार से यशवीर सिंह थोड़े से लोकप्रिय हैं। कृपा शंकर सिंह 1970 के दशक में ही बॉम्बे, जो आज के समय मुंबई कहा जाता है, वहाँ चले गए थे। वहाँ 1970 के दशक में उन्होंने लगभग 20 साल तक वहाँ प्राइवेट जॉब की और कांग्रेस के वो प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष भी बने। उसके बाद वो 2008 से लेके 2014 तक कांग्रेस के विधायक भी वहाँ से हुए। इसके बाद 2021 में उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया। भाजपा ने भी उन्हें इसलिए बॉम्बे के सीट पे अध्यक्ष, बॉम्बे का अध्यक्ष इसलिए बनाया कि पहले से ही कांग्रेस में उन्होंने बहुत साल काम किया है और उनका जनता के प्रति भरोसा है। लेकिन जौनपुर से कृपा शंकर सिंह को उतारने का कोई तर्क समझ में नहीं आता है। अब चूंकि कृपा शंकर सिंह तेजी बाजार जौनपुर से बिलोंग करते हैं, इस वजह से ही कृपा शंकर सिंह को जौनपुर से उतारना कोई तर्क संगत तो नहीं लगता है। कहने का मतलब ये है कि केवल नाम के साथ क्षत्रिय लगा हो तो क्षत्रिय लोग उनको वोट दे दें, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। पर हाँ, भाजपा की थोड़ी सी लहर है। भाजपा ने जिस तरह से देश में तरक्की, विकास की नई ऊंचाइयां, नई कीर्तिमान गढ़े हैं, उस हिसाब से लगता है कि भाजपा के कैंडिडेट कृपा शंकर सिंह को थोड़ी बहुत बढ़त तो मिल सकती है। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से जनता का फीडबैक जो मिल रहा है, उस फीडबैक में ये लग रहा है कि कृपा शंकर सिंह थोड़े कमजोर साबित होंगे यशवीर सिंह के सामने। अब चुनाव जौनपुर में 25 मई को है, अभी भी काफी वक्त है, 1-1.5 महीने का समय है। अब इसमें देखिए, संभव है कि कृपा शंकर सिंह की उम्मीदवारी को बदला जा सके। और आप लोग भी कमेंट करके बताइए कि जौनपुर से क्या कृपा शंकर सिंह को भाजपा अपने बैनर तले उतार रही है? क्या भाजपा का यह निर्णय सही है? क्या भाजपा को अपना कैंडिडेट जौनपुर लोकसभा से बदलना चाहिए या नहीं? अब चलिए बात करते हैं धनंजय सिंह की। धनंजय सिंह के बारे में सभी को पता है कि रंगदारी फिरौती के मामले में जौनपुर की MP MLA कोर्ट ने उन्हें 7 साल की सजा सुनाई है। अब सवाल ये उठता है कि धनंजय सिंह क्या चुनाव लड़ सकते हैं? तो संविधान या संवैधानिक बातों से अगर समझे कि संविधान की नज़र से देखें तो जिसपे कन्विक्शन 2 साल से अधिक लग जाता है वो चुनाव के लिए अयोग्य घोषित हो जाता है। तो इस हिसाब से धनंजय सिंह को 7 साल की सजा हुई है, तो वो चुनाव लड़ने के लिए पूर्ण रूप से अयोग्य हैं। पर खबर ये आ रही है कि धनंजय सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील लगाई है, जिसमें उन्होंने राहत की गुहार हाई कोर्ट से लगाई, इलाहाबाद हाई कोर्ट से। उन्होंने कहा कि मुझे बाहर आने की इजाज़त दी जाए, जमानत दे दी जाए, ताकि मैं चुनाव लड़ सकूं, प्रचार कर सकूं। पर उसके दूसरा पहलू ये है कि अगर धनंजय सिंह बाहर नहीं आ पाते हैं तो कौन चुनाव लड़ेगा? तो जनता में ये हल्ला है, ये शोर भी है कि अगर धनंजय सिंह बाहर नहीं आ पाते हैं तो उनकी पत्नी श्रीकला रेड्डी उनकी जगह विरोधी पार्टी की उम्मीदवार हो सकती है।
और आगे की खबर मछली शहर लोकसभा की। मछली शहर लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी अ, अभी नहीं उतारे जा सके हैं और फिलहाल भाजपा संगीता आजाद ने ज्वाइन कर लिया है। हो सकता है कि संगीता आजाद जो कि बीएसपी से हैं वो भाजपा के बैनर तले या भाजपा के कमल के निशान के तले लड़े, मगर अभी ये कोई पुष्टि नहीं हुई है, ये खाली शोर शराबा हल्ला है। इसकी 100% जानकारी अभी किसी को नहीं है कि भाजपा के जिला जो समिति होती है उन्होंने क्या इनका नाम ऊपर भाजपा संसदीय बोर्ड को फॉरवर्ड किया है कि नहीं, मगर हल्ला यही है कि भाजपा ज्वाइन करने के बाद हो सकता है कि संगीता आजाद को मछली शहर से भाजपा की तरफ से सीट लड़ने के लिए मौका मिले। आज की अपडेट में जौनपुर से ही आप लोगों से मैंने पहले भी कहा था कि जब तक 2024-25 में चुनाव नहीं हो जाते हैं, काउंटिंग नहीं हो जाती 4 जून को, तब तक मैं जौनपुर की हर अपडेट को आपको हर दिन देता रहूँगा। और इसी वजह से आपसे एक निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, लोगों के बीच शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों से भी करवाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।